डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ऑफ मैडम वाओ। आज हम क्या करने वाले हैं? धमाकेदार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल विच इज बेस्ड ऑन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस, फिर गैप फिलर्स, जितना चैप्टर हमने अभी तक कर लिया, और एंड में एक हॉट क्वेश्चन आएगा जो सबके दिमाग घुमा देगा। आओ मैं आपको एग्जाम हॉल में बिठाती हूँ और सिखाती हूँ कि इन ट्रिक्स को कैसे यूज करके एग्जाम हॉल में टॉप मार्क्स लाने हैं, क्योंकि वो 3 घंटे ही हमारे एग्जाम के डिसाइड करते हैं कि हमें कितने मार्क्स लाने। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मैडम वाओ यूट्यूब चैनल। सो आ जाओ बेटा, न्यूमेरिकल देखते हैं कि हमें क्या गिवन है। प्राइस ऑफ वाई कितना गिवन है? 10 रुपीज़। MUM कितना ले रहे हैं? अगर मैं वाई को कंज्यूम कर रही हूँ तो मैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 8 रुपीज़ पे करना चाह रही हूँ। तो हमें क्या निकालना है? कंज्यूमर लेवल इक्विलिब्रियम, लेवल ऑफ कंजप्शन और टोटल एक्सपेंडिचर ऑन वाई। ठीक है, वाई पे वो कितना खर्च करेगा? उसी लिमिट तक खर्च करेगा जब तक वो इक्विलिब्रियम ना अटेन कर ले। इक्विलिब्रियम के बाद वो खर्च नहीं करेगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, आपके लिए लिखा हुआ है पहले से ही बेटा कि क्या क्या गिवन है। प्राइस ऑफ वाई 10 रुपीज़, MUM कितना गिवन है? 8 रुपीज़। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन होती है वन कमोडिटी केस में कि जो प्राइस ऑफ वाई वो पे कर रहा है वो किसके बराबर है? जितनी उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वाई से, और वो किसके बराबर है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का फॉर्मूला बन गया कि पी ऑफ वाई क्या होता है? बड़ा। ठीक है, उसके नीचे क्या आ गया? पी ऑफ वाई। तो MUY के नीचे क्या रख दोगे? POY। तो क्या निकल जाएगी हमारी? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो पहला फॉर्मूला हमारा क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से किसका फॉर्मूला निकला? MUM का। तो MUM कितना गिवन है? 8 रुपीज़। ठीक है, MUY नहीं पता, मतलब उसको 8 रुपीज़ खर्च करके कितनी यूटिलिटी मिल रही है वाई से नहीं पता। प्राइस कितना पे कर रहा है? 10 रुपीज़। ठीक है, अब क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 8 × 10 क्या निकल गया? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। तो कितनी मिल रही है उसको वाई से? मार्जिनल यूटिलिटी 80 यूटिल्स की, और इसके लिए वो प्राइस कितना पे कर रहा है? 10 रुपीज़ का। ठीक है, अब देखो शेड्यूल में आ जाओ बच्चा। शेड्यूल में वो ये आ गया 80। ठीक है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूले से क्या निकाल ली कि कंज्यूमर कहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी, किस पॉइंट पे वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है बाय यूजिंग द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो कितनी आ गई? 80। तो यहाँ पे कितनी है? 80। तो अगर वो 4 यूनिट्स कंज्यूम करेगा तो इस पॉइंट पे वो क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, अब क्या निकालना था हमें क्वेश्चन में? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजप्शन। तो क्या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजप्शन? 4th यूनिट। अब क्या निकालना है? टोटल एक्सपेंडिचर ऑन वाई। ठीक है, वो वाई पे कितना खर्च करेगा? देखो वो कितने यूनिट खाएगा? 4 यूनिट। और वो प्राइस कितना पे करेगा? 1 यूनिट का 10 रुपये। तो कितना हो गया? 40 रुपीज़। तो यानी वो 4 यूनिट खाएगा, 1 यूनिट के लिए 10 रुपये दे रहे हैं, तो 4 × 10 कितना हो गया? 40 रुपीज़। और 80 पे क्या निकाला था मैंने आपको? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हो रहा था जहाँ पे प्राइस ऑफ वाई किसके इक्वल था? MUY के और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। फिर मैंने तीनों को इक्वेट किया, इक्वेट करके MUY अपॉन POY किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? 80। शेड्यूल में चेक किया तो क्या था? 4th यूनिट। ठीक है, तो कंज्यूमर कहाँ पे इक्विलिब्रियम पे आएगा? 4th यूनिट पे। थोड़ा ट्विस्ट था, कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना ले लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा एक टाइप है बेटा जो पेपर में पूछा जाता है। ये हमारे गैप फिलर्स, या इनको बोल सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। चलो अब इसको हम पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डैश रेफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कॉमोडिटी। मैंने आपको बताया था कॉमोडिटी के अंदर एक क्षमता होती है कि वो आपकी ज़रूरत को पूरा कर दें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। ठीक है, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के फर्स्ट पार्ट में यूटिलिटी का अच्छे से बताया हुआ है कि अगर आप केले खाते हो तो केले में एक क्षमता है कि वो आपकी भूख, यानी आपकी सेटिस्फाई करते हैं आपकी भूख को। तो केले के अंदर जो पावर है उसको हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। ठीक है, चलो सेकंड, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश, यानी जो MU है वो मेरा कम हो रहा है जैसे ही मैं कंजप्शन इंक्रीज करती हूँ, डिक्रीज करती हूँ, या
कांस्टेंट रखती हूँ या जीरो करती हूँ, तो बताओ मेरा एमयू कब गिरेगा। देखो पिछली वीडियो में देखो पार्ट 3 में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो कहता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर कंटिन्यूसली मोर एंड मोर यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, तो जो आगे आने वाले यूनिट से उसको यूटिलिटी मिलती है, उस यूटिलिटी को क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। वो आगे आने वाले यूनिट्स से मार्जिनल यूटिलिटी मिलने वाली डिमिनिश होती है। तो इधर किसका पूछा गया, कंजप्शन ऑफ अ कॉमोडिटी। तो हम क्या कर रहे हैं, मोर एंड मोर यूनिट खा रहे हैं, तो किस पे टिक करोगे, इंक्रीज पे, क्योंकि हम क्या खा रहे हैं, मोर एंड मोर यूनिट। और ये किसके अकॉर्डिंग है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वो ये है कि यूटिलिटी इज द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम लास्ट यूनिट ऑफ अ कॉमोडिटी कंज्यूम। देखो वो कौन सी यूटिलिटी है जो हमें आगे आने वाले लास्ट यूनिट में से मिलती है, ऊपर अभी बताया, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्थ वाला, ये पक्का आएगा एग्जाम में, व्हेन एम यू इज डैश टी यू डिक्रीजेस, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो किस पे है, रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू। ठीक है बेटा, तो क्या बोल रहा है कि एम यू क्या होगा जब टी यू डिक्रीज होगा, तो इसके लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो ये हमारा क्या है, टी यू, ये हमारा क्या है, इस पॉइंट पे टी यू मैक्सिमम हो गया और एम यू क्या हो गया, जीरो, और टी यू मैक्सिमम, ये टी यू कब है। ठीक है, चलो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, व्हेन एम यू इज टी यू डिक्रीजेस। चलो यहाँ पे क्या हो रहा है, टी यू इंक्रीज हो रहा है मैक्सिमम। अब देखो टी यू इस पॉइंट पे क्या हुआ है, डिक्रीज, इस पॉइंट पे क्या हुआ है, टी यू डिक्रीज। तो अब एम यू कहाँ जा रहा है, नेगेटिव में। देखो ये 0 -2, तो एम यू क्या हो रहा है, नेगेटिव। ठीक है, ये भी पूछ सकता है, व्हेन टी यू मैक्सिमम एम यू विल बी जीरो, ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं, तो समझना इस चीज को। ठीक है, तो इसका आंसर सही उत्तर क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, ये गैप फिलर्स होते हैं, दिमाग लगा के करना पड़ता है, इसमें आपकी क्या इनहेंस हो रही है, क्रिटिकल थिंकिंग, और पूरी माइंड की एक्सरसाइज हो रही है कि आपने कंसेप्ट को कितने अच्छे से पढ़ा है। चलो अब मैंने आपको बोला था कि एक और क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी, पिछली वाली तो ये मैं नेक्स्ट पार्ट में करके डाल दूंगी, 2-3, पिछला पार्ट में न्यूमेरिकल और गैप फिलर्स, नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर कर दूंगी। तो देखो आ जाओ पढ़ते हैं हॉट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, किस में है, टू कमोडिटी केस में। ठीक है, अब कंज्यूमर वन कमोडिटी तो हमने देख लिया, अभी हमने टू कमोडिटी का कंसेप्ट नहीं पढ़ा, बड़े क्वेश्चन हम कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने के बाद हम टू कमोडिटी केस को अच्छे से डिफाइन कर देंगे और उसमें 6 में से 6 मार्क्स ले आएंगे, क्योंकि उसमें एक शेड्यूल है और एक डायग्राम है। ठीक है, तो आ जाओ पढ़ लो कि देखो इधर हम कंज्यूमर के रिएक्शन की बात करेंगे। वो ये बात है कि इफ द प्राइस ऑफ कॉफी राइजेस, ठीक है, किसका प्राइस बढ़ गया, कॉफी का, while the price of tea remains constant, मतलब चाय का प्राइस सेम है। ठीक है, how would the consumer react to this situation, कंज्यूमर का रिएक्शन बताना है कि वो क्या करेगा इक्विलिब्रियम में रहने के लिए। ठीक है, क्या करेगा वो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए, तो आपको इधर क्या शो करना है, यूज द लॉ ऑफ मार्जिनल इक्वी यूटिलिटी, मतलब ये लॉ लगेगा क्या, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का। तो देखो दो गुड्स की बात हो रही है, टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड्स है, मींस सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन गुड्स को हम एक, चलो एक नहीं है तो दूसरा हम उसकी जगह पे हम यूज कर सकते हैं। देखो सुबह आप सो के उठे हो, अगर आपके पास चाय नहीं है तो आप चाय की जगह पे उसको हटा कर सब्स्टिट्यूट करके कॉफी भी पी सकते हो। तो जो गुड्स एक दूसरे की जगह पे ले लेते हैं और उनकी जगह पे यूज हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो अभी एक्सेप्शन केस है कि हम किसकी बात करें, सब्स्टिट्यूट गुड्स का, और हमें कंज्यूमर का रिएक्शन बताना है। तो बेटा इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट पार्ट ओनली किसकी बात करेंगे, कंज्यूमर की रिएक्शन की। देखो किसकी बात कर रहे हैं हम, ओनली कंज्यूमर के रिएक्शन की। ठीक है, और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो इसका सेकंड पार्ट है, इसका पूरा बेटा एक
6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो उसमें कवर करेंगे, तो उसमें से लिख लेना। चलो, अब कंज्यूमर का क्या रिएक्शन होगा, बड़ी मज़ेदार है, पढ़ते हैं। देखो, अब क्या हुआ, कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया, ठीक है जी, ये कलर, कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया, ठीक है। अब आप बताओ, कॉफ़ी का प्राइस अगर बढ़ जाएगा और चाय का प्राइस कांस्टेंट है, तो आप क्या सोचोगे कि कॉफ़ी महंगी हो गई और चाय सस्ती लगेगी, क्योंकि वो जो है इंक्रीज नहीं हुई। एग्जाम्पल से बताती हूँ कि कॉफ़ी पहले आपको थी 2 रुपीज़ की, टी थी 1 रुपीज़ की, ठीक है। कॉफ़ी का जो न्यू प्राइस है वो मैं रेड से मार्क कर देती हूँ, 4 हो गया, और टी का कितना रहा, 1, ठीक है। अब क्या हुआ, क्या लग रहा है कि कॉफ़ी महंगी है और टी सस्ती है, तो आप कंज्यूमर पे रहने, इकोनॉमी में रहने के लिए क्या करोगे, कॉफ़ी कंज्यूम नहीं करोगे, टी की कंजप्शन बढ़ा दोगे। तो आप कुछ एडजस्टमेंट करोगे अपने रिएक्शंस में, जो मिक्स नंबर ऑफ रिएक्शन होंगे। तो पढ़ते हैं, देखो, जब किसका प्राइस बढ़ा, कॉफ़ी का 2 से 4 रुपए की होगी, पर टी 1 रुपए की थी और 1 रुपए की ही रही। तो कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम में सबसे पहले क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट कर जाएगा, जो जितने भी कंज्यूमर कॉफ़ी कंज्यूम कर रहे थे, प्राइस उनको महंगी लगेगी, और अब कंज्यूमर किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, टी को। तो यानी अब वो कॉफ़ी की जगह पे टी को कंज्यूम करेंगे, क्योंकि टी एंड कॉफ़ी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, और ओवरऑल सर्टिफिकेशन कंज्यूमर रहेगा, क्योंकि पहले वो टी के कॉफ़ी के 2 रुपीज़ पे कर रहा था, अब वो प्राइस भी कम पे करेगा, और मार्जिनल यूटिलिटी भी उसको एक तरीके से बराबर ही मिलेगी जितना वो प्राइस पे कर रहा है। इनकम एडजस्टमेंट, ठीक है, अपनी कंज्यूमर अब जितनी भी इनकम होगी वो सारी इनकम किस पे लगा देगा, टी पे। क्यों, क्योंकि टी सस्ती होगी है। देखो, समझो मेरी बात प्रैक्टिकली, अगर मैं 4 पे, ठीक है, 4 पे लगा के 1 कप कॉफ़ी पी रही हूँ, ठीक है, ठीक है, क्या कर रही हूँ मैं, 4 रुपीज़ लगा कर, मैं इधर समझाती हूँ। देखो, सुनो, 1 कप जो है कॉफ़ी, ठीक है, कॉफ़ी का 1 कप का प्राइस कितना पे करना पड़ रहा है मुझे, 4 पे, ठीक है, और 1 कप कॉफ़ी पी के मुझे कितनी मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम कॉफ़ी मिल रही है, 2 यूटिल्स की, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि टी का प्राइस कितना है, 1 रुपीज़ है, 1 फॉर 1 कप। तो अब अगर मैं 4 पे का 1 कप ना पीऊँ, और ये 4 पे मैं किस पे खर्च करूँ, टी पे, तो इस 4 पैसे में कितने कप टी पी सकती हूँ, 4 कप ऑफ टी पी सकती हूँ। तो मेरी जो सर्टिफिकेशन होगी टी से, वो 2 से बढ़कर 6 या 10 भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि लोग चाय को कितनी प्रेफरेंस दे रहे हैं सुबह शाम और रात को, ठीक है। तो अब देखो, अब मेरी जो स्पेंडिंग है, इधर क्या हुआ, 1 कप का जो कॉफ़ी का प्राइस था वो 4 पे कर रही थी, और मुझे मैं पूरी मेरा सेटिस्फाई भी नहीं हो रही थी। बट अगर मैं इधर से इनकम हटा के किस पे लगा दूँ, टी पे, तो उसी 1 कप के पैसे से मैं कितनी कप टी पी पाऊँगी, 4 कप, और मेरी मार्जिनल सर्टिफिकेशन भी ज़्यादा मिल रही है टी पी के। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, कॉफ़ी की जगह टी पीऊँगी, और अपनी इनकम कॉफ़ी से हटा के किस पे लगा दूँगी, टी पे। तो ये सिंपल कंज्यूमर का रिएक्शन, इसी तरीके से मैं अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करूँगी। तो लॉ ऑफ मार्जिनल इक्वी यूटिलिटी क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि कंज्यूमर अपनी इनकम इस तरीके से स्पेंड करता है, किस पे स्पेंड करता है, 2 गुड्स पे, टी और कॉफ़ी पे, कि उसको दोनों पे इक्वली खर्चा करके क्या मिले, फुल सर्टिफिकेशन। यानी अगर मैं 2 रुपये टी पे खर्चती हूँ, तो मैं 2 रुपये कॉफ़ी में खर्चूंगी, तो मुझे कितने यूटिल्स की सर्टिफिकेशन मिलेगी, 6 यूटिल्स की ही सर्टिफिकेशन मिलेगी। ये होता है हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, कि कंज्यूमर अपनी इनकम 2 गुड्स पे स्पेंड कर रहा है, कि 2 गुड्स पे उसको क्या मिल रही है, इक्वल लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जो मैंने आपको इस एग्जांपल से अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। सो थैंक यू सो मच।